मीडिया भाई बंधु का मैं बहुत बड़ा थैंक्स करता हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में जो हमारी पुंछ अनंतनाग जो सीट है इसकी बहुत बड़ी जीत हुई है। तो देखिए सर, मैं आपको सबसे पहले ये कहूँगा कि जो हमारे जो रजौरी पुंछ अनंतनाग की जो जितने भी हमारी अवाम है, मैं सबसे पहले सिटी प्रेसिडेंट पुंछ उनका बहुत बड़ा एक धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन चूमा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में अपनी वोटिंग की और एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ हमारे मियां अल्ताफ़ हुसैन लारवी साहब को एक जो मैंडेट दिया। सबसे पहले तो मैं तमाम अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और लारवी साहब की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से हमारे जनाब अजाज जान साहब की ओर से तमाम पुंछ की अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुछ दिन पहले इलेक्शनों के से जो कुछ ऐसी हवा हमारे पुंछ में चलाई गई थी कि हमारे पुंछ का जो वोटर है वो तकरीबन किसी और गैर पार्टी की तरफ था, मगर आज पुंछ की जो तकरीबन हमारे पुंछ का जो वोटर है उन्होंने एक बार फिर प्रूफ कर दिया कि पुंछ में अगर कोई जीत सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकर्ता ही कोई भी हो, उसको उन्होंने वोट किया और उसको जिताया। सर देखिए कि जम्मू कश्मीर के हालात जब हमारा 370 और 35 से टूटा, उस टूटने के बाद हमारा जो जम्मू कश्मीर के हालात बदले। सिदरा से लेकर देखिए सुरंगकोट तक दिन दिहाड़े जो आतंकवादियों के हमले हुए, हमारे हज़ारों जवान जो देश की एकता अखंडता के लिए दिन रात जो ड्यूटी पे रहते थे उनके ऊपर अटैक हुए, हमारे बहुत सारे जवान शहीद किए गए। बीजेपी का एक नारा था कि हमने कश्मीर और कश्मीरियत की बात करनी है, तो कहीं ना कहीं वो फेल हो रहे। उनके नारे जो वादे थे वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लेकर और अवाम को लेकर कहीं ना कहीं वो फेल रहे। इसलिए जम्मू कश्मीर की अवाम ने इस बार बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनको एहसास करवाने की ये पूरी कोशिश की है अवाम ने कि देखिए आपने हमारा 370-35 से हटाने के बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात बदले, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हुई, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई थी, जैसे रहबरे तालीम था। तो जब यूटी बनने के बाद सबसे पहले इन्होंने रहबरे तालीम के ऊपर अटैक किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी बनती थी उसके राइट टू एजुकेशन देने की उन्होंने कोशिश की थी कि हर आदमी जो हमारे जम्मू कश्मीर का है वो गरीब से गरीब हो, उसको एक अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की थी। तो जब यूटी बनी तो तब इन्होंने हमारी जो बहुत सारी स्कीम्स बंद कर दी। उसके ऊपर राइट टू एजुकेशन था, जो हमारा रहबरी तालीम था, इसको बंद किया। आज उन लोगों ने जो ग्राउंड पे काम करते हैं उन लोगों ने ये महसूस किया कि बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। लारवी साहब को जम्मू कश्मीर की जितनी भी देखिए आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट्स थी जो हमारी और जीती हैं, हमने हमारे मियां अल्ताफ साहब ने जीती है और भी हमारी सीट भी निकली है। तो ये मैं एक समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज है पूरे देश को कि जम्मू कश्मीर अब वो जो बीजेपी की जो वादे थे वो कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी पे नहीं उतरे। मैं जॉइंट सेक्रेटरी यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू प्रोविंस से जी। देखो ये जो जहाँ तक मैं बात करूँ रजौरी पुंछ अनंतनाग की सीट की, तो ये मियां अल्ताफ़ साहब की जो बहुत बड़ी जीत है। और मियां अल्ताफ़ साहब जिस दिन उन्होंने ये फॉर्म भर के जो मैदान में आए थे तो लोगों ने उसी दिन उनका जो है उनकी तरफ जो अपना विचार बना लिया था कि हमें मियां साहब को आगे लाना है, क्योंकि मियां साहब एक बड़ी अच्छी कैंडिडेट है और नेशनल कॉन्फ्रेंस में उनको यहाँ से उतारा है। मैं समझता हूँ कि मियां साहब जो है यहाँ के लोगों की दुख दर्द, यहाँ की तकलीफ़, यहाँ की जो परेशानियाँ हैं, जो बेरोज़गारी है, जो काफ़ी टाइम से जो है इस सरकार की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से यहाँ पे बेरोज़गारी जो है बढ़ती जा रही है, ये चीज़ें ये आवाज़ जो है ये सेंटर तक पहुँचेगी। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और जहाँ तक बात करें उनकी जीत की, और मियां साहब ने एक अच्छी खासी तादाद में जो है जीत हासिल की है और अच्छी एक लीड लेके जो है अब कामयाबी हासिल किया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं जो हमारे बाकी जो कैंडिडेट जो हैं श्रीनगर से जो आगे आए हैं मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। मैं डॉक्टर फारूक साहब को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की और ये कामयाबी हासिल की है। और मैं ये चीज़ समझता हूँ कि इतनी लीड जो है शायद ही और किसी कैंडिडेट ने ली हो। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ अपनी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी की, और पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारी तादाद में जो है लीड ली है, यही हमारी कामयाबी है। और मुझे लगता है कि मियां साहब के जीतने से और कल का जो आने वाला टाइम है उसमें हमारा जो सुधार हो सकता है, क्योंकि जो इससे पहले यहाँ के जो MP रहे हैं युग किशोर जी, वो कभी उन्होंने यहाँ पे आके लोगों की दुख तकलीफ को
समझा नहीं है और ना ही उन्होंने अपने पूरे टाइम पे आके यहाँ के लोगों के बीच में बैठ के उनकी मुश्किलों का हल किया। मियाँ साहब एक ऐसे कैंडिडेट है जो लोगों के बीच में जाके लोगों की दुख तकलीफ को समझते हैं और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है हमारी जो सेंटर तक पहुँचेगी और जो यहाँ की जो बेरोज़गारी, यहाँ की जो बाकी चीज़ें हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। यही हमारी कामयाबी है। मैं फिर अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उनको मुबारकबाद पेश करूँगा। शुक्रिया।